मकान की पैमाइश करने लगी। तो हमने पूछा क्या मामला है जी। उन्होंने बताया कि ये सेफ्टी कारणों से इसका एक्वायर किया जाएगा ये मकान, और मकान को हम लोग डिमॉलिश करके आप लोगों को मुआवजा देंगे इसका। ऐसा है कि हमारे पास ताकत है नहीं, मजदूर आदमी हम बेरोजगार हैं। अब एक बड़ा आदमी कैसे पेश आएगा, दिक्कत तो है। कोई रोजी रोटी से नहीं है तो हमारी भी तो बाबा सुने। अब हम उम्मीद करते हैं भाई बाबा अच्छा ही करें हम लोग का, क्योंकि जहाँ तक घर की बात है तो कोई मूल नहीं हम लोग के घर का। दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रही है, तो इतने आसानी से हम लोग घरवा नहीं देना चाह रहे हैं बाबा को। अब बाबा हम लोग के बारे में सोचे भाई अच्छा कुछ। हम लोग जो किसी कीमत पर मकान देना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का 100 साल का लगाव, हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ से हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ बिता हुई हैं, हमारे माँ बाप यहाँ से जो जनाजा इनका निकला हुआ है। हम कैसे इस जमीन को, इस घर को हम लोग नहीं दे सकते हैं। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवा हम मुश्किल 10 साल से खाते हैं साहब, हैं। लेकिन ये सब बात सुन के हमको तो डर लग रही है कि बच्चों को दूसरा झटका भी न सुनने को मिले कि अब वही चले गए। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। मंदिर के महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से योगी आदित्यनाथ की वजह से यह मंदिर विवादों और सुर्खियों से घिरा रहा है। फिलहाल विवाद की वजह है मंदिर से जुड़े इलाके में रह रहे मुस्लिम परिवार। आरोप है कि दशकों से यहां बसे इन मुसलमानों से उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। कारण दिया गया है मंदिर की सुरक्षा। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे। गोरखनाथ मंदिर जहां के महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 27 मई को गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में जो घर हैं उनकी पैमाइश होती है। ये जो घर हैं ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं, करीब 1 दर्जन लोग, 11 परिवारों के घर हैं। इनकी पैमाइश होती है और कब्रिस्तान भी एक मौजूद है जिसकी पैमाइश होती है। 28 मई को यहाँ रहने वाले लोगों को एक सहमति पत्र दिया जाता है। उस सहमति पत्र पे किसी का भी जिक्र नहीं है कि वो सहमति पत्र किसकी तरफ से दिया जा रहा है, किसी तरीके की उसमें सरकारी मोहर नहीं है, उसकी क्या वैधता है इसका भी कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। उस पर इन लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के मद्देनज़र ये लोग अपनी सहमति से ये जो इनके घर हैं, ये ज़मीन है, ये प्रशासन को दे रहे हैं। इस तरीके की उस सहमति पत्र में बात लिखी होती है। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ आए हुए हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस पत्र में इन लोगों ने कैसे साइन किया। क्या इनके ऊपर उस तरीके का कोई दबाव था प्रशासन की तरफ से तब इन्होंने साइन किया, या आखिर किसी दिन अचानक से आपके यहाँ प्रशासन के कुछ लोग आते हैं और आपके घरों की नपाई करने लगते हैं और आपसे कहते हैं कि ये घर आप अपनी सहमति से प्रशासन को दे रहे हैं। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इन लोगों के यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 27 मई को एसडीएम साहब और जो है एक लेखपाल जी एक बैग आए, कुछ पुलिस फोर्स भी उनके साथ थी। मकान की पैमाइश करने लगी तो हमने पूछा क्या मामला है जी। तो उन्होंने बताया कि ये सेफ्टी कारणों से इसका एक्वायर किया जाएगा ये मकान, और मकान को हम लोग डिमॉलिश करके आप लोगों को मुआवजा देंगे इसका। अच्छा, हाँ। और फिर ये फॉर्म वगैरह कब साइन हुए? 28 तारीख को? हाँ, 28 तारीख को एक बैग आए कानून गो और लेखपाल,
उन्होंने हम लोग के ऊपर दबाव बनाया, पूरा लेटर दिखाया भी नहीं और हम लोगों ने वो जो है साइन कर दिया उस पर। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये मैटर उसमें कुछ और लिखा हुआ है जैसा वो बता रहे थे, तो हम लोगों ने जो है फिर हम लोग का अपना मन बदल लिया और हम लोग जो है अब गवर्नमेंट को बिल्कुल मकान देना नहीं चाहते अपना। और चूँकि हम लोग 100 साल से ज़्यादा से इस मकान में बसे हुए हैं और इसी में छोटा बड़ा कारोबार भी होता है हम लोग का। बिल्कुल। हाँ। तो जैसा जावेद साहब बता रहे हैं कि 28 तारीख को लेखपाल और कानूनगो आपके पास आया और उन्होंने दबाव बनाया, तो आपका नाम क्या हुआ और वो दबाव किस तरीके का था, मतलब क्या बात थी? हमारा नाम मुशीर अहमद है। दबाव इस तरीके से बनाया कि आप लोग जो है शासन से कोई टक्कर नहीं ले सकते हैं जी। आप देखिए कि इधर उधर की मिसाल देने लगे। मुख्तार अंसारी का मकान गिरा दिया गया। आजम खान का जो है आप लोग जानते ही हैं, एक बार देखे होंगे, पढ़े होंगे। इस तरीके के दहशत दबाव डाल के जो है हम लोगों से जो है दस्तखत कराया और साथ ही साथ यह कहा इस कागज़ का कोई महत्व तो नहीं है। फिर डीएम साहब ने भी इस बात को कहा कि ये कागज़ कोई मायने नहीं रखता है, इसमें किसी जो है उसकी बड़े ऑफिसर की कोई दस्तखत नहीं है, ना डीएम की है। तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए थे कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों से जो भी हुआ सो हुआ, अब जो है कोई बात नहीं रह गई। लेकिन आज फिर इधर देख रहे हैं अखबारों में जो फिर बयानबाजी शुरू हो गई है कि ये इधर का मकान लिया जाए, हम लोगों का मकान 11 मकान जो है गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा के लिए ले रही है। तो और हम लोग जो किसी कीमत पर मकान देना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का 100 साल का लगाव, हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ से हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ बिता हुई हैं, हमारे माँ बाप यहाँ से जो जनाजा इनका निकला हुआ है, हम कैसे इस ज़मीन को, इस घर को हम लोग नहीं दे सकते हैं। अबे ये बाबा पर उम्मीद है भाई। बाबा कह रहे हैं, लोग जो आए थे दस्तखत कराने तो कह रहे थे कि बाबा अच्छा ऑफर देंगे, तो हमका लिखा तो नहीं है भैया जी। आप कह रहे हो ना मुँह से, बाबा तो नहीं लिखे हैं, तो बाबा को मिलवाओ के बाद से हम दस्तखत करेंगे। तो सभी कर चुके थे, हम ही बाकी थे, बाद में हम आए तो अभी कहा गया सभी कर चुके हैं, आप नहीं करिएगा तो उससे बड़ा आके कोई आपसे ज़बरदस्ती कराएगा। अच्छा, तो हम भी कर दिया। एक पेपर में तो नहीं साइन है, आप कर नहीं रही थी साइन? हाँ, अपने लड़के को भेजे, वो भी बात किए, तो उनसे भी यही कहा गया। तो अब वो डर गया लड़का कि ना अब्बा है ना हम हैं अम्मा के पास, तो कहीं कोई ऐसा ना आए भाई उनको परेशान करे। तो कहें कि जब सब कोई कर दिया मैं तुम भी कर दो, देखा जाएगा अल्लाह भरोसे भाई। बाकी बाबा से हम लोग को बहुत उम्मीद है। प्रशासन ये बात बोल रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र ये चीज़ की जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे पहले कभी कोई सुरक्षा की बात यहाँ उठी है क्या? किसी तरीके की असुरक्षा की बात यहाँ आई हो कि अचानक से इस तरह से आप लोग को सुरक्षा कारणों की बात कहते हुए, हवाला देते हुए हटाया जा रहा है? हुआ कि सुरक्षा की कोई बात नहीं है। यहाँ जो थाना है और बाउंड्री के अंदर भी थाना है। अच्छा, तो सुरक्षा की तो ऐसे ही है। इसको क्या समझा जाए? ऐसा है कि हमारे पास ताकत है नहीं, मजदूर आदमी हम लोग, बेरोजगार हैं। अब एक बड़ा आदमी कैसे पेश आएगा, दिक्कत तो है। इस विषय पर हमने वरिष्ठ पत्रकार और गोरखपुर न्यूज़ लाइन के संपादक मनोज सिंह से बात की। इस तरह से कहीं ज़मीन या विकास कार्य के लिए या सुरक्षा कार्य के लिए जिला प्रशासन या सरकार कोई ज़मीन या मकान लेती है तो इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है। एक बहुत ही असाधारण तरीके से ये पूरा प्रोसेस लिया गया है। अमूमन होता है कि जो उससे प्रभावित होते हैं परिवार, उनसे बातचीत होती है, उनको क्या योजना है, प्रशासन यहाँ क्या करना चाहता है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है, बैठक होती है और वो कई दिनों के प्रोसेस के बाद उनकी सहमति और जो मुआवजा होता है और पुनर्वास भी, सिर्फ मुआवजा नहीं पुनर्वास भी, ये सब सारे डिटेल्स तय होते हैं। उसके बाद जो है ये कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले पर हमने गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन से बात की। सर, मैं द वायर का रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। सर, ये जो गोरखनाथ धाम वाला भूमि हस्तांतरण का मामला है, हम इस पर आपका सर बयान जानना चाहते थे। बताएं। तो सर ये क्या मसला है, मतलब जो उन तक ये पत्र पहुंचा है, सहमति पत्र,
तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि वो राजी नहीं हैं इसे देने के लिए। राजी नहीं, छोड़ दें बस इसमें। कितने लोग राजी नहीं उस पे? हमारी जी हमारी बात हुई तो उसमें लगभग सारे ही परिवार कह रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। ठीक बात है। अब देखिए इसमें भूमिका क्या है, अनावश्यक यार इस समय में चुनाव नजदीक, इसलिए राजनीति हो रहा है उस पर। जी होता क्या है, देखिए हर साल यहाँ जो सिक्योरिटी ऑडिट तो होता है ना, सेंट्रल टीम आकर के करती है, स्टेट टीम भी आके करती है जी। उस पे जो हर साल कुछ सुझाव देते हैं उसकी इम्प्लीमेंट करा के हमें एक्शन टेकन देना पड़ता है जी। उस पे इस बार उन सुझाव में बढ़ते हुए जो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उन लोग सुझाव रखते थे, उसी के हिसाब से उस पे एक ढांचा पूरा खड़ा करनी थी। यानी जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट में व्हीकल का फ्रिस्किंग करना था, कंट्रोल रूम स्थापित करना था जी जी। तो सीओ लेवल पे एक ऑफिसर का बैठने उठने का कमरा और बैरक, ये सारे इनको प्रपोजल में था जी। उसका तलाशी में हम लोग जमीन खोज रहे थे। वहाँ आसपास का जमीन कितने, वहाँ फायर स्टेशन इत्यादि बाकी उसके लिए हम दे चुके थे जी। उस समय ये प्रपोजल तब हम लोग रखे थे और मंदिर प्रशासन पे वहाँ का लोकल स्थानीय लोग के सामने जी जी। फिर उन लोग ये सुझाव दिए थे ताकि गेट के सामने हमें जमीन चाहिए ताकि जो भी गाड़ी घुसती है अंदर उसको स्क्रीनिंग होने के लिए जी, है ना। वो मंदिर की तरफ से मंदिर का जो 4-5 जगह है सामने जगह, वो अपने सुरक्षा से वो दे रहे थे जी जी। 11 घर हैं सरकारी उसमें। जमीन, हाँ जी। तो एंट्री पॉइंट में उस पे 3-4 बिल्डिंग है उस पे जी जी। वो अपने देने के लिए तैयार थे। उनको भी तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो जो भी है जो गवर्नमेंट के कॉम्पनसेशन था कि ये स्कीम तो गवर्नमेंट का स्कीम है, पहले आप समझ लीजिए मंदिर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जी जी। इट इज ए गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोटेक्ट जो शेराइन और एज वेल एज वीआईपी सिक्योरिटी के लिए हर साल योजना बनती है, उसी का पार्ट है ये। देखिए वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके जमीन लेना है तो वो अपने सुरक्षा से दे सकते हैं, नहीं तो वहाँ अंदर उसके बाद फिर नहीं है तो नहीं देंगे, उस हिसाब से हम दूसरे जगह ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जी सर। सवाल कई हैं और जवाब कम। जब मंदिर और मंदिर के मुस्लिम पड़ोसी एक ज़माने से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं तो अचानक सुरक्षा का मुद्दा कैसे उठ गया? दशकों से यहाँ बसे ये गरीब परिवार प्रशासन के इस मनमाने ढंग से परेशान भी हैं और निराश भी। यहाँ किसी का रोजगार आटा चक्की है तो कोई मोबाइल रिपेयर करता है। सारी दुकानें इन्हीं घरों के नीचे हैं। रोजी रोटी और सर से छत छिन जाने का डर तो चेहरों पर साफ है, लेकिन क्या वो अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं? उनके चेहरों पर छपा ये सहमापन इस सवाल का खामोश जवाब दे देता है। हम लोग यही सोच रहे हैं, बाबा हैं तो अपनी बात रखें हम लोग, जो हम लोग के दिल में भाई बाबा ही से कहें सारी बातें। हमारी भी तबीयत खराब रहती है, आदमी हमारे नहीं है। एक बड़ा लड़का है वो अपने परिवार को जिला खिला रहा है, 3 लड़कों को लेके हम यही छत के नीचे परेशान रहते हैं, कोई रोजी रोटी से नहीं है। तो हमारी भी तो बाबा सुने। अब हम उम्मीद करते हैं भाई बाबा अच्छा ही करें हम लोग का। हम उनसे योगी जी से बहुत उम्मीद करते हैं कि योगी जी जो हमारी बात जो सुनेंगे और हम लोगों के साथ एक अच्छा निर्णय लेंगे और हम लोगों का घर बरकरार रहेगा। योगी जी की उम्मीद पर हम लोग रुके हुए हैं कि योगी जी से बात होगी तो हमारे बारे में ज़रूर अच्छा सोचेंगे। हम बड़ी उम्मीद रखते हैं योगी जी से। हैरानी होती है कि इस खुली ज्यादती के बावजूद भी क्यों ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही इस मसले के हल की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब ढूंढना भी शायद मुश्किल नहीं है। आदित्यनाथ ने पिछले 4 साल में बेधड़क होकर मुस्लिम विरोधी राजनीति की है और अपनी हिंदुत्व के नेता की छवि को और कट्टर बनाया है। ऐसे में राज्य के मुखिया के प्रभाव क्षेत्र में रह रहे ये अल्पसंख्यक उनके इस कदम को कोई कानूनी चुनौती देने या उनसे किसी तरह लोहा ले पाने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन वाकई इन परिवारों को सत्ता और प्रशासन के दबाव में अगर अपना घर छोड़ना पड़ा तो कानून के राज को सबसे ऊपर रखने वाले एक लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर नतीजे होंगे। हमने गोरखपुर के पीड़ित परिवारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जब हमने पीड़ित परिवारों से बात की तो उन्हें यह पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या का हल निकालेंगे, समस्या का निदान करेंगे। ऐसे उन्हें पूरी उम्मीद है।
उसके पीछे हवाला देते हैं लोग कि इससे पहले भी कभी अगर उन्हें कुछ समस्या हुई है तो योगी आदित्यनाथ के पास वो गए हैं और उन्होंने उनकी समस्या का हल निकाला है, उनकी समस्या का समाधान किया है। इसलिए इस प्रकरण में भी ये ऐसी उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आपके घर में किसी दिन प्रशासन से कुछ लोग और पुलिस बल आता है, वो घरों की पैमाइश करता है, अगले दिन आपके पास एक ऐसा पत्र आता है जिसमें ऊपर सहमति पत्र लिखा हुआ है लेकिन किसी भी तरीके के किसी अधिकारी का नाम नहीं है, किसी तरीके की सरकारी मुहर नहीं है, उस पर आपके साइन कराए जाते हैं और आपसे सहमति ली जाती है। इसके बाद लगभग 1 हफ्ता हो गया है लेकिन प्रशासन का ना कोई नुमाइंदा इनके सामने आया है, ना किसी ने भी इनसे किसी तरीके का संवाद करने की कोशिश की है और ये लोग इस खौफ में जी रहे हैं कि कभी भी उनका घर जा सकता है और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। उन्हें पता नहीं है कि इस पूरे मामले में आखिर हो क्या रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रकरण में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है। सहयोगी सिराज अली के साथ मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।